क्या? नमस्कार, मैं सुधीर कुमार त्रिपाठी आपका जय महादेव पर बहुत दिनों बाद स्वागत करता हूं, क्योंकि बेटा कम से कम 2-4 क्लासेस आपकी नहीं हुई हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कुछ तकनीकी समस्या हो गई थी, जिसकी वजह से क्लास आपकी नहीं हो पाई थी। वह अब क्लासें फिर से रिज्यूम कर दी गई हैं और अब आपकी क्लास अपने निर्धारित समय सारणी पर बिल्कुल सुचारू रूप से संचालित की जाएंगी। यानी अब आपको किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो बच्चों, आप लोग जुड़ जाइए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो बच्चों, सभी लोग जुड़ जाइए हमारे साथ, आनंद लीजिए और आनंद के साथ यहां पर जुड़ जाइए। तो बच्चों, आप लोगों के लिए है, आप लोगों के लिए ही यहां पर पढ़ाने के लिए हम आए हुए हैं, और जब आप लोग ही नहीं होंगे तो पढ़ाने में कोई आनंद नहीं आएगा। ऋषभ गुप्ता, शिवा पांडे, एसके सप्लाई आ गए हैं, पता नहीं किस चीज की सप्लाई करते हैं ये। मनोज कुमार चौरसिया, जय हिंद सर, जय हिंद। शिवा पांडे, अनुज कुमार, जय हिंद सर, जय हिंद। जय हिंद बालक, सभी लोग जुड़ जाइए। और जुड़ने के बाद आज आप लोगों की एक कक्षा 9 की एक बहुत बड़ी समस्या सॉल्व होने जा रही है, और वह है मोल संकल्पना। यानी जो मोल संकल्पना है, चैप्टर नंबर 3 है, और चैप्टर नंबर 3 में आप लोगों को आज मिलेगा मोल संकल्पना क्या होती है, उसके बारे में आज मैं आप लोगों को विस्तृत जानकारी दूंगा। बहुत सही सर, ऋषभ राजपूत कह रहे हैं बहुत सही। तो बेटा बहुत सही बालक, बहुत सही। आप लोग सभी लोग जुड़ जाइए हमारे साथ, और आनंद के साथ अब हम क्लास को प्रारंभ कर देते हैं बच्चों। तो चलिए, अभी हम एक आध मिनट और वेट करते हैं, बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं धीरे धीरे करके, और धीरे धीरे करके सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ जाइए, फिर इसके बाद हम क्लास को स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा हम मोबाइल में भी आपके खोल लेते हैं यूट्यूब, जिससे आपको लाभ मिलेगा और हमें भी समझ में आ जाएगा। सर सप्लाई ऑफिस में काम करते हैं, फूड एंड सिविल डिपार्टमेंट, ओके। अच्छा, इसीलिए आपका नाम आपने सप्लाई लग दिया है। कोई बात नहीं बेटा, सप्लाई भी रखिए, सारा सब कुछ नाम रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 12th की क्लास कब से होगी सर? 12th की क्लास भी होगी बेटा, घबराइए नहीं। चलिए, तो बच्चों अब हम प्रारंभ करने जा रहे हैं आपके सामने मोल संकल्पना। तो ध्यान से देखिए और मस्त रहिए। देखिए, आप लोगों के लिए एक बेहतरीन क्लास होने जा रही है, और वह बेहतरीन क्लास क्या है? मोल संकल्पना। वैसे आप लोग अपना कुछ डाउट पूछना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए 1-2 मिनट का समय है, आप अपने डाउट को हमसे क्लियर कर सकते हैं, फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। अभी तक जितना भी पढ़ाया है उसमें से कोई भी अगर आपको डाउट लगता है तो आप हमसे प्रश्न कर सकते हैं बच्चों। बताइए अगर आपके कोई डाउट हो तो, हम आपके डाउट लेने के लिए यहां पर बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। चलिए बच्चों बताइए। हाँ जी, कोई डाउट है? कारगिल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमने विजय प्राप्त की थी कारगिल दिवस पर। दिल मांगे मोर, आपको मालूम है एक विक्रम बत्रा नाम के एक बहुत महान सैनिक हुआ करते थे, जिन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया है, और वो क्या कहते हैं? दिल मांगे मोर। यानी उन्हें और चाहिए, और ये स्लोगन बिल्कुल छा गया था उस समय। और इस समय आप लोगों को मालूम है पेप्सी भी क्या कर रहा है? दिल मांगे मोर, याद रखिएगा। और इस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर रहा है विक्रम बत्रा। अमर हैं, उन्हें हर शहीद दिवस पर, कारगिल दिवस पर याद किया जाता है। बच्चों अपने जीवन में ऐसा काम कर जाओ कि जिंदगी भर, यानी इस संसार में जब तक सूरज चांद रहे
तब तक आपका नाम रहे। ऐसा कुछ इस जिंदगी में कर जाइए, ऐसा कुछ कमाल कर जाइए आप लोगों के लिए, क्योंकि आज विक्रम बत्रा को कोई नहीं भूल पाता, क्योंकि कारगिल दिवस हर साल आता है। भले आप एक दिन के लिए ही याद करिए, लेकिन विक्रम बत्रा हो, मनोज पांडे हो, इन सबको आप जरूर याद करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से याद करते हैं, सम्मान पूर्वक याद करते हैं। तो वीरों को याद करिए और कारगिल दिवस की आप सभी लोगों को बहुत 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 शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई बेटा, याद रखिएगा। तो चलो बच्चों, आज आपकी क्लास को प्रारंभ करते हैं। हिस्ट्री पढ़े हैं? चलो तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास बेटा। देखो ध्यान से, आज की जो क्लास होगी वह होगी क्या? मूल संकल्पना। चलिए इस क्लास को मूल संकल्पना से प्रारंभ कर देते हैं। संकल्पना, हम इसे कहते हैं मूल संकल्पना। बेटा एक बात याद रखो, मूल का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ बेटा कि मोल क्या है? तो मोल एक तरीके की क्या है? इकाई है। यानी अब आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि भैया मोल क्या है। तो मोल एक प्रकार की इकाई है, यानी इससे हम कुछ ना कुछ मेजर करेंगे, इससे हम कुछ ना कुछ मापने का प्रयास करेंगे। यानी इस मोल की इकाई से हम लोग क्या करेंगे? मापने का प्रयोग करेंगे। मापने का प्रयोग, यानी इससे हम लोग मापने का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, इतना तो यहां कंफर्म हो गया कि भैया मोल है क्या। तो मोल क्या है? मोल एक तरीके की यूनिट है, एक प्रकार की इकाई है जिससे हम कुछ मेजर करेंगे। अब आप कहेंगे सर हम इससे क्या मेजर करेंगे? तो बेटा याद रखना, मोल से अगर हम कुछ मेजर करना चाहते हैं तो हम क्या मेजर करना चाहते हैं? तो बच्चों याद रखिए, हम संख्या मेजर करना चाहते हैं। अब आपने कहा सर किस चीज की संख्या मेजर करना चाहते हैं? आखिरकार कोई ना कोई संख्या तो होगी। तो बेटा याद रखना, हम क्या मेजर करेंगे? हम आयन की संख्या मेजर करेंगे, बेटा हम परमाणु की संख्या मेजर करेंगे, और बेटा याद रखना हम लोग अणु की संख्या मेजर करेंगे। तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि किसी भी पदार्थ, ध्यान रखिएगा, याद रख लीजिए, अभी आप लोग क्लियर हो जाएगा। ध्यान रखिए बेटा, किसी भी पदार्थ में आयन हो, परमाणु हो, अणु, इन सभी की संख्या हम किसके द्वारा मापते हैं? तो हम मोल के द्वारा मापते हैं। तो अब मुझे समझ में आ गया। मान लीजिए बेटा आपके सामने ये पानी का बोतल है, इसमें पानी है। अब आखिरकार पानी में कितने परमाणु हैं, पानी में कितने अणु हैं और उनका द्रव्यमान कितना है? अगर मैं आपसे कहूं तो आप कैसे निकालेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे जानेंगे इन सब बातों को? आइए इन सब चीजों को सीखने का प्रयास करते हैं। टेंथ क्लास कल चलेगा बेटा। चलिए तो देखिए, यहां तक तो क्लियर हो गया। मोल इकाई है, इकाई और मोल, मोल से हम क्या मेजर करते हैं? संख्या मेजर करते हैं। किस चीज की संख्या मेजर करते हैं? किसी भी पदार्थ में आयन, परमाणु और अणु की संख्या को हम क्या करते हैं? हम यहां पर मापने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों एक बात याद रखना, अब जरा ध्यान से सुनो। मैं आपके सामने लिखता हूं पानी, हाइड्रोजन को मिलाइए, ऑक्सीजन को मिलाइए। बच्चों क्या बन गया? बन गया आपका पानी H2O। ठीक है, अच्छा क्या ये सही है? क्या ये सही है? तो आप कहोगे नहीं सर बिल्कुल सही नहीं है। तो आपने यहां 2 कर दिया, आपने यहां भी 2 कर दिया। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है और हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, यानी परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो बताइए बच्चों, आप लोगों को समझना होगा, बताइएगा
हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो आपका उत्तर क्या हो सकता है, जरा बताएंगे आप लोग? बताइए बेटा, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो आपने कहा, परमाणु क्रमांक नहीं पूछ रहा हूं, परमाणु द्रव्यमान, तो आपने कहा सर 1 होता है। चलो ठीक है। अच्छा, अगर मैंने आपसे यह पूछा कि ये बताओ ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो आप क्या बताएंगे? बताइए यहां पर आप क्या बताएंगे? जल्दी जल्दी आंसर करिए बेटा, और जल्दी जल्दी चीजों को सीखने का प्रयास करिए। बताइए क्या बताएंगे आप यहां पर? ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, यह आप में से कौन सा विद्यार्थी जानता है और इसको जान करके बताने का प्रयास करेगा? बताइए। हां, याद रखिएगा बेटा, आप लोगों को पता होना चाहिए ये 16 होता है। अच्छा, तो एक बात बताओ, हाइड्रोजन यहां पर कितना हो जाएगा बेटा? तो हाइड्रोजन यहां पर हो जाएगा कितना? 4। ठीक है। ऑक्सीजन यहां कितना हुआ बेटा, बताओ? ऑक्सीजन कितना हुआ यहां पर? 16 दुनाई 32, तो 32 हो गया। अच्छा, एक बात बताओ, यहां भी 4 है और यहां भी क्या है बेटा? 16 दुनाई 32 है। तो बताओ ये कितना हो गया? 36। और आप लोगों को ये बताओ, इसे हम 36U कह देते हैं, इसे हम 32U कह देते हैं, इसे हम 4U कह देते हैं। तो बेटा एक बात बताओ, ये 36U क्या है? इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि 36U का मतलब हुआ कि भैया ये बताओ, जल के अणु की संख्या, जल के अणु की संख्या कितनी है? तो आप क्या बताएंगे कि जल के अणु की संख्या कितनी है? 36 है। क्या बताएंगे? जल के अणुओं की संख्या कितनी है? तो 36 है। बताएंगे कि नहीं बताएंगे? बताइए। कितना खतरनाक प्रोसेस है, बहुत खतरनाक प्रोसेस है। इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करके कोई फायदा नहीं होगा। इसके लिए एक साइंटिस्ट आते हैं और वो साइंटिस्ट का नाम था एमिडियो एवोगाड्रो। क्या नाम है? एमिडियो एवोगाड्रो। तो बेटा याद रखना, इस संपूर्ण संख्या को हम लोग थोड़ा सरल भाव में करने का प्रयास करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग थोड़ा सा सरल तरीके से काम करने का प्रयास करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इसको हम और सरल तरीके से कैसे लिख सकते हैं? कैसे पता करें? कैसे पता करें कि किसी भी जल के अणु में, किसी भी जल के अणु में कितना ग्राम होता है या कितने ग्राम संख्या होती है? कैसे पता करेंगे बेटा? तो इसके लिए एक महान वैज्ञानिक आते हैं, एमिडियो, उनका नाम था एमिडियो। याद रखना बेटा, उनका नाम था एमिडियो अवगाद्रो। एमिडियो अवगाद्रो ने एक संख्या दिया, क्या? 6.023। क्या था नंबर? 6.022 है बेटा। 22 इंटू 10 टू द पावर 23। ये इन्होंने संख्या दिया बेटा, इन्होंने एक संख्या दिया, एमिडियो अवगाड्रो, और इसी को कहा गया अवगाड्रो नंबर। क्या कहा गया बेटा? अवगाड्रो नंबर से इसको हमने डिनोट कर दिया। मैथ की क्लास क्यों नहीं आती? मैथ की क्लास आती तो है, देखिए आप लोग उसको ठीक से। हा? आज बेटा नेट नहीं था, इस वजह से नहीं क्लास हो पाई, वरना आपके सामने नेट का अभाव हो गया, थोड़ा दिक्कत हो गई, इसीलिए क्लास नहीं हो पाई थी। ठीक है। और सुनो बेटा, एक बात याद रखना, किसी भी पदार्थ के 1 मोल में मात्राओं की वह संख्या, देखो ध्यान से, यह संख्या निश्चित होती है। यह संख्या निश्चित होती है। यह संख्या क्या होती है बेटा? निश्चित होती है, यानी यह संख्या कभी भी परिवर्तित नहीं होती। बस अंतर क्या है? आपने अगर यहां पर लिखा था 36U, तो
तो आगे आपको क्या लिखना होगा, 36 ग्राम। और 36 ग्राम बराबर कितना होगा बेटा, तो याद रखना यहां पर हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। बोलिए, यानी आपको पता होना चाहिए यू मतलब होता है क्या, यूनिट, और जी मतलब क्या होता है, ग्राम। तो बस आपको यू से चेंज करके ग्राम में ले जाना है और आप इस तरीके से इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटा, क्लियर हुआ या नहीं? अरे बेटा एक बात बताओ, एक मोल बराबर क्या होता है, आप लोगों को पता होगा एक मोल बराबर क्या होता है? एक मोल बराबर क्या हुआ, 6.022 इंटू 10⁻23। तो आप अगर 2 मोल है तो क्या करेंगे, 2 मोल है तो डबल कर सकते हैं इसको आप लोग। कहने का मतलब बहुत आसान है बच्चा, आप बड़ी ही आसानी से चीजों को समझ सकते हैं। अच्छा चलिए मैं अब आप लोगों से एक चीज पूछता हूं, मान लीजिए, अब आइए मोल निकालते हैं बेटा। मान लीजिए हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन में क्या है, हाइड्रोजन में केवल एक, हाइड्रोजन में केवल एक हाइड्रोजन परमाणु होता है, एक हाइड्रोजन परमाणु होता है, परमाणु होता है। तो बच्चों एक बात बताओ, इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, ये डिनोट कर दिया। अगर हम इसको मोल में लिखना चाहते हैं तो 1 U बराबर कितना हो गया बेटा, 1 ग्राम हो गया। क्या हो गया ये, 1 ग्राम। और 1 ग्राम बराबर क्या हो जाएगा, तो याद रखना बच्चों 6.022 इंटू 10⁻23, ये इसकी वैल्यू 1 ग्राम हाइड्रोजन, याद रखिए। यानी कहने का मतलब यह हुआ बेटा, इसका मतलब यह हुआ कि 1 ग्राम हाइड्रोजन में उसके एक परमाणु में, यानी 1 ग्राम हाइड्रोजन में, देखो इसमें 1 ग्राम बराबर इतना वैल्यू हुआ, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन में उसके 1 मोल परमाणु होते हैं। 1 ग्राम हाइड्रोजन में उसके 1 मोल परमाणु होते हैं, 1 मोल परमाणु होते हैं, ठीक है। और 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है आपको पता होगा, ये देख लीजिए। अच्छा अब आइए अगला बताते हैं, बताना बेटा, ये आपके सामने H2O है, बताइए इसको हम कितना ग्राम लिख दें, बताइए इसको हम कितना ग्राम लिखें? बताओ बच्चों कितना ग्राम लिख दें यहां पर हम? हेलो, ग्राम पूछ रहे हैं तो हेलो बोल रहा है बालक। हाँ जी, 3 ग्राम। अरे हलवा है क्या 3 ग्राम बताएगा, इसको कैसे बताएगा यार 3 ग्राम, क्या बात करो 3 ग्राम कैसे होगा, 32 कैसे होगा, 32 भी नहीं होगा, और बताओ। अरे यार हाइड्रोजन का कितना हुआ, 1, 1 × 2 और प्लस कर दिया क्या 16, तो कितना हो गया 16 और 2 18 हुआ ना, तो ये 18 ग्राम हुआ ना बच्चा। तो ये बताओ 18 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा, तो 6.022 इंटू 10⁻23। तो बेटा याद रखना एक, यानी कुल मिला के 18 ग्राम
18 ग्राम जल में कितने मोल होते हैं, कितने मोल परमाणु होते हैं? तो 6.022 इंटू 10⁻23 होते हैं। यानी 18 ग्राम जल में जल के 1 मोल अणु होता है। जल का 18 ग्राम जल में जल का 1 मोल अणु होता है। 1 मोल अणु होता है। और बेटा 1 मोल अणु जो होता है वह किसके बराबर होगा? तो आप देख सकते हैं, ये हो सकता। बोलो बेटा, क्लियर हो गया? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो अब ये बताओ, हम लोग ये वाला मेथड अपनाएं, H2 प्लस O2 बराबर H2O, और फिर इसके बाद 2 इधर कर दिया, 2 इधर कर दिया, यहां लिख दिया 4 प्लस 32 बराबर 36। ये वाला मेथड अपनाया जाए या तो फिर अवोगाड्रो वाला अपनाया जाए? बताओ बेटा, कौन सा आपको आसान लगा? यानी किसी भी अणु, यानी कोई भी जो पदार्थ होगा उसके जो अणु होगा वह 1 मोल अणु के बराबर होता है। बेटा ध्यान रखना। बोलिए कोई समस्या हो तो। कौन सा आसान तरीका आपको लगा? बेटा 10th की क्लास चलेगी ट्यूसडे को, थर्सडे को, सैटरडे को, ठीक है, और सॉरी संडे को। आप लोग ज्वाइन जरूर करें उसको, ठीक है। 1 मोल वाला ठीक है ना? हाँ, 1 मोल वाला ही बढ़िया है। ज्योति प्रकाश सिंह कह रहे हैं सर बताइए, क्या बताएं? कुछ बताने लायक बचे ही नहीं तो क्या बताएं, बताओ। जो पूछना चाह रहे हो वो बता देता हूं, बता दो। ग्यारह का मतलब अभी हम कैसे बता दें यार, 11 का कि 12 का? ये सब क्वेश्चन हमसे मत पूछो। चलो तो बच्चों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि ये छोटा टॉपिक था और अच्छे से समझाना था, इसीलिए मैंने आपको बहुत बेहतर तरीके से समझाया। तो चलो बच्चों, आज के लिए नमस्कार।